हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत तो काफ़ी पहले से ऑफ कोर्स हो गई थी और मैंने नहा लिया है, बट मैं घर में फिर भी अपने घर पर मैं हूँ तो कंफर्टेबली बैठूँगी। तो मैंने पहन रखा है नाइट सूट। अब बात ऐसी है घर जैसे कि आज आए थे मामा मामी ऐसे वो सब देने के लिए, सामान वगैरह देने के लिए थोड़ा बहुत। तो वही सामान वामान दिया, हम बैठे हुए थे सब और लंच वंच हुआ, चिट चैटिंग हुई एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने कि शादी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। सारी कहानी जानने के बाद और कैसे मतलब सैड न्यूज़ को भी उन्होंने ठीक किया। मम्मी पापा जा रहे थे बट मैं उतना नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे पढ़ना भी था। मैं बस एक ही बार गई, एक दिन के लिए ही गई थी सिर्फ। सो ये सब कर कुराने के बाद आज मतलब लेन देन वाली जो रस्म थी वो भी सब डिले होती चली गई। तो बस वही सब मिला है यहाँ पर मैं मेरे पापा को मिले तो क्योंकि मम्मी ने बोला है कि बैक कैमरा से दिखाओ, तो मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। तो ये शर्ट पैंट एक और एक ये शर्ट पैंट ऐसे, और ये मिली है मम्मी को साड़ी और ये मिली है मम्मी को साड़ी। तो मम्मी की हो गई 2 साड़ी एंड ऑफ कोर्स लिफाफे हम तीनों को, मुझको भी, मम्मी को भी और पापा को भी। और ये मिला है मुझे सूट लक्ष्य की शादी का। तो ये सूट है गाइस, अच्छा लगा मुझे। तो मुझे वैसे भी प्यारे कलर्स अच्छे लगते हैं, ज़्यादा टैकी कलर्स मुझे उतने अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। गला भी काफ़ी अच्छा है। और आए हैं मिठाई के डब्बे और 2 टाइप की भाजी के डब्बे। सो ये है, क्योंकि अब मैं मम्मी पापा के साथ तो हूँ बट नहीं भी हूँ, मेरी शादी हो गई है तो मुझे मेरा सामान अपना अलग मिला है। ये भाजी कलकत्ता नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि मैं 1 महीने बाद जाऊँगी, ये ख़राब हो जाएगा। सो सिर्फ सूट जाएगा और मैं सोच रही हूँ सूट जो है उसे सिलवा करके लेकर के जाऊँ, क्योंकि अगेन फिटिंग का तो मेरा रहता ही है। काफ़ी कपड़ा है, नीचे लेस वेस भी लग जाएगी। आई थिंक पटियाला कराऊँ कि पैंट, अभी मैं सोच रही हूँ गाइस, कपड़े पे डिपेंड करता है। देखूँगी फ़्लो कैसा है टेलर अंकल से बात करके। सो हम आए थे टेलर अंकल के पास बट टेलर अंकल हमें मिले नहीं, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ इधर उधर ख़रीदने के लिए। बच्चे खेल रहे हैं सब इधर उधर, अच्छा सा लग रहा है। बैडमिंटन चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है पर मज़े कर रहे हैं सारे बच्चे। हल्ला मतलब इतना हल्ला कर देते हैं ना शाम में, क्योंकि गर्मी होती है तो शाम में 5 बजे से लेकर के शाम के 7 साढ़े 8 बजे तक फुल हल्ला रहता है पूरी कॉलोनी में बच्चों का। सब खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, ये बात अच्छी लगती है मुझे। दिल्ली की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो मैं और मम्मी आए थे फ्रूट मार्केट से हमने फ्रूट्स ले लिए हैं 2-3 दिन के लिए। अब चलते हैं घर की तरफ। फल ला करके फ्रिज में भी लगा दिए गए हैं, यहाँ पर में भी लगा दिए, कुछ कोक थम्स अप भी कर ली है गाइस। अब फ्रिज को करते हैं बंद एंड पी लेते हैं पानी एंड दैट्स इट। क्या गर्मी है, और हम दिल्ली वालों का थोड़ा गेड़ी रहता है, ठीक है। हम गेड़ी ज़रूर मारते हैं शाम के टाइम पर में, क्योंकि पूरा दिन भी घर पे नहीं बैठना चाहिए, बॉडी मूवमेंट रहनी चाहिए। और मैं बेड पर बैठ करके पढ़ाई करे जा रही हूँ, तो बीच में एक बार एक राउंड लेकर के आऊँगी, सब लोगों को देख कर के आऊँगी। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा मन बहल जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लोगों को देख करके भी। तो जैसे कि मैं कह रही थी, मैं कुछ भी बोलती हूँ कोई ना कोई बीच में बोलने लग जाता है। व्हाटएवर। सो आगे बढ़ते हुए कहानी में, तो मन बहल जाता है, थोड़ा सोशलाइजिंग हो जाती है। और अब जब फल फ्रूट लाए हैं तो उसे काट के खा भी लेते हैं। चलो, जगह चेंज कर ली है मैंने, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी बताना था, मम्मी पापा को अपनी बात करनी थी। मैं थोड़ा सा ठीक करवा करके लेकर के आई हूँ अपनी ड्रेस टेलर से, और जो दूसरा टेलर है जिसको मैंने ब्लाउज़ दिए थे उसको लेकर के कन्फ्यूजन थी, और मैं शादी में बिज़ी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था बट अपेरेंटली मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया था।
तो जो भी है मिसकम्युनिकेशन हुआ, मैंने कॉल मिस कर दी। फिर मैं जब आज गई तो मैंने उन्हें बाकी का जो ब्लाउज़ है उसमें से 4 ब्लाउज़ बन गए हैं। सो एक तो मैंने पहन लिया है, तो 3 और बन गए हैं, और भी बाकी के बचे हुए ब्लाउज़ हैं। आप टेंशन मत लो, जब सारे बन जाएंगे ना, सारे कम्प्लीटली, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कितने ब्लाउज़ दिल्ली से बनवा के लेकर के जा रही हूँ, जिससे कि मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। सो गाइज़, अब हो चुका मेरा खाना दाना पानी। फ्रूट्स नहीं खाया क्योंकि शाम हो गई थी, तो मम्मी ने बोला कि शाम में मत खा, फिर खाना नहीं खा पाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, कल खा लूँगी। तो अब कल खाएंगे। मम्मी थोड़ा डिसिप्लिन में रहना अच्छा पसंद करती है, और अब तो दूध का टाइम भी हो चुका है मेरे, तो अब हम दूध पियेंगे। हमने डिनर कर लिया था, डिनर करने के बाद हम चिट चैट कर रहे थे, सब कर रहे थे, और अब पियेंगे दूध पी करके, मतलब हमारे घर में ऐसा बोला जाता है कि दूध पी करके नींद, कोसा दूध पी करके नींद बहुत अच्छी आती है। तो दूध पी ला। अब आप लोग बोलोगे दूध में आप बॉर्नविटा डालते हो कुछ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। दूध में चुटकी भर हल्दी डलती है, या तो फिर अगर किसी को हल्दी से कुछ प्रॉब्लम हो, वैसे तो ऐसा कोई इंसान होता नहीं जिसे प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर स्मेल से प्रॉब्लम हो बाय एनी चांस, तो चुटकी भर ऐसे पत्ती डाल देते हैं, उससे बस कलर के लिए, कलर आ जाए, क्योंकि वाइट एकदम से लोगों का पीने का मन नहीं करता है दूध, तो बस वही, उसमें चीनी वीनी कुछ नहीं डालते हैं, बस ऐसे ही पी लेते हैं और सोचते हैं, निन्नी कर लेते हैं। तो बस वो वही होगा अभी। और पापा बोल रहे थे, पापा मेरे को मिस करते हैं। जैसे लेट नाइट हमें चाय पीनी होती थी तो हम उठ करके चाय पीते थे, अर्ली मॉर्निंग अगर हमें चाय पीते थे, ये चीज़ तो मैं भी मिस करती हूँ। जैसे अगर मुझे कभी नींद नहीं आ रही है या मुझे चाय पीने जाने का होगा, तो अभी भी मैं उतना शायद ओपन नहीं हुई हूँ, क्योंकि रात में मुझे ऐसा लगता है सब सो रहे होंगे, और प्लस मेरे दादाजी का जो रूम है वो किचन के पास है ना, तो कहीं उन्हें डर लगे कि ऐसा इंसिडेंट भी हो रखा है हमारे साथ कि एक बारी सोनू गए थे फ्रिज के पास कुछ खाने पीने के लिए, और दादाजी को लगा कि घर में चोर घुसा है। बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो कहीं डर के मारे उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए या कुछ, तो इस वजह से मैं उस तरफ जाती ही नहीं हूँ। सो या यही सब, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और बातें तो हम करते ही रहेंगे। देखो अभी मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, तो इतना क्या ही दिखाऊँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूँगी, कहीं जाऊँगी, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। सब लोग प्यार करने वाले नहीं होते हैं, और जैसे जैसे आप लोग मुझे जानोगे, डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताऊंगी। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और मेरी पूरी जर्नी अभी तक की, शादी तक करने की, क्योंकि शादी के बाद से तो आप लोग मुझे देख ही रहे हो, मैं पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर तब तक के लिए आप बस इतना समझो कि हर कोई फैमिली में प्यार नहीं करता, नज़र बहुत लगाते हैं। ये भी एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे भी किसी दिन बैठ करके एकदम तसल्ली से बात करूँगी, लेकिन उससे पहले लक्ष्य की शादी का मुझे ये पूरा राज खोलना है। तो आज का दिन तो यूं ही चला गया, जिसमें कुछ बातचीत नहीं हो पाई और लक्ष्य की शादी के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि लक्ष्य के ही पेरेंट्स आए थे आज ये देने के लिए। मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि आज लक्ष्य और उनकी बीवी आएगी, पर वो लोग नहीं आए। नेवरदलेस हम जब भी मिलेंगे, मैं चाहती हूँ कि लक्ष्य भी बैठा हो, उनकी वाइफ भी बैठी हो, यानी कि भाभी भी बैठी हो, तो हम तीनों साथ में बैठ कर के आप लोगों को बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनके मुंह से भी सुनने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर पॉसिबल हो पाया तो इससे चुम्मेश्वरी बात कोई नहीं होगी, लेकिन अगर बाय एनी चांस नहीं वो दोनों आ पाए, बाकी कोशिश मेरी वही है, कोशिश वही है, लेकिन बाय एनी चांस वो लोग नहीं आए, लेट किया उन्होंने, तो मैं खुद भी बता सकती हूँ आप लोगों को। बट फर्स्ट प्रायोरिटी में है कि लक्ष्य और उनकी बीवी से ही मिल करके बैठ करके एकदम मैं बात करूँ, या तो इसी सोफे पे होगी बात गाइस, या तो इसी सोफे पे होगी, इसी सोफे पे होगी, ठीक है, इसी सोफे पे होगी, या फिर अगर इस सोफे पे नहीं होगी बात तो उनके घर पर में बात करेंगे, लक्ष्य के रूम में जा कर के हम बात कर सकते हैं, कहीं पे भी बात कर सकते हैं। सो यस,
तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे। और दिव्या का सफ़र है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। लोग बना के कुछ बोलेंगे, मेरे को नहीं आता बनाना गाइस। अगर 3-5 मैंने सीखी होती ना, जिस दिन आप लोग मेरे बारे में जानोगे ना कि मैं कितनी मुँहफट हूँ, मैं जो मन में होता है वही मेरी ज़ुबान पर में होता है। और मतलब मैं सबके लिए अच्छा सोचते देखो, ये तो आप लोग मानोगे कि जिनका सर्कल बहुत बड़ा होता है ना, जो सबको प्लीज़ कर सकते होते हैं ना, उनसे फेक इंसान कोई नहीं है। और जिन लोगों का सर्कल छोटा होता है और जिनके पास कम लोग होते हैं बट क्वालिटी वाले लोग होते हैं, वो लोग सबको प्लीज़ नहीं कर रहे होते हैं, वो मुँहफट लोग होते हैं भाई। और फिर मेरी एक बाउंड्री वाला सिस्टम भी है कि कोई अगर मेरी सेट बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो मैं उन्हें स्टॉप लगा देती हूँ। इज़्ज़त और बाउंड्रीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी चीज़ मेरी, मुझे लगता है। सो या जानते रहोगे, देखते रहोगे तो पता भी चलेगा कि दिव्या कैसी है। तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग पर में कुछ नई बातें लेकर के, कुछ नई यादों के साथ। या तो बनाएंगे या तो यादों के बारे में बात कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।